आराध्या नगर में भारी बारिश होती है। बारिश के बाद गांव वाले अजीब अजीब आवाजें सुनते हैं और पेड़ों में डरावनी आकृतियां देखते हैं। पंडित जी बताते हैं कि एक प्राचीन शैतान विश्रोड जाग गया है। पंडित जी, यह विश्रोड नामक शैतान है। यह प्राचीन काल से इस जंगल में सो रहा था। बारिश ने इसे जगा दिया है। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बंद हो जाते हैं। फसलें सूख जाती हैं, पशु मर जाते हैं और गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। अनन्या, गांव की एक बहादुर युवती, शैतान से लड़ने का फैसला करती है। अनन्या, मैं इस शैतान को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने गांव को बचाऊंगी। अनन्या पंडित जी के साथ मिलकर शैतान के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। उन्हें पता चलता है कि विश्रोड को मारने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। अनन्या और पंडित जी भूतिया जंगल में जाते हैं और शैतान से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जंगल में अनन्या और पंडित जी विश्रोड से आमने सामने आ जाते हैं। विश्रोड एक विशाल और भयानक रूप में प्रकट होता है। अनन्या साहस से भरकर मंत्र का जाप करना शुरू करती है। अनन्या का मंत्र कारगर होता है और विश्रोड कमजोर पड़ने लगता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद अनन्या विश्रोड को मार डालती है। गांव पर से खतरा टल जाता है और गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विश्रोड के मरने के बाद गांव में शांति लौट आती है। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव वाले फिर से अजीब अजीब आवाजें सुनने लगते हैं। अनन्या और पंडित जी को पता चलता है कि विश्रोड मरा नहीं है, बल्कि वह एक नए रूप में वापस आ गया है। इस बार विश्रोड और भी अधिक शक्तिशाली है। अनन्या और पंडित जी को एक बार फिर से शैतान से लड़ना होगा। क्या वे इस बार विश्रोड को हरा पाएंगे? अब अनन्या और पंडित जी को एक नई चुनौती का सामना करना है। उन्हें विश्रोड को हराने के लिए एक नई योजना बनानी होगी। क्या वे सफल होंगे? विश्रोड को मारने के लिए एक खास त्रिशूल की आवश्यकता होगी। यह त्रिशूल एक प्राचीन मंदिर में छिपा हुआ है, जिसकी रक्षा एक भयानक नाग कर रहा है। अनन्या और पंडित जी को त्रिशूल प्राप्त करने के लिए नाग को हराना होगा। वे दोनों मंदिर में जाते हैं और नाग को हराने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। आखिरकार वे नाग को हराने में सफल हो जाते हैं और त्रिशूल प्राप्त कर लेते हैं। अब अनन्या और पंडित जी विश्रोड का सामना करने के लिए तैयार है। वे जानते हैं कि इस बार उन्हें अपनी सारी शक्ति और बुद्धि का उपयोग करना होगा।